सुर की जब बात होती है, और कन्हैया जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए कन्हैया जी का। थैंक यू मृदुल और थैंक यू प्रियंका। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे पता है बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने का। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूँगी, आप भजन परफॉर्म करने वाले हैं, भजन गा रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ नंगे पैर हैं बिना चप्पलों के, कारण क्या है इसका? और एक सवाल ये कि आपकी शुरुआत कैसे हुई है, उसके बाद भजन। सबसे पहले तो एक बार प्रेम से कह दे जय श्री राम। पाँव में चप्पल ना होना यही एक भजन गाने वाले की पहचान होती है। भजन जब भी गाया जाता है तो एक रूप होता है जो लिया जाता है, जिसके प्रारूप ये मैं ऐसे खड़ा हूँ। और भजनों की शुरुआत मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ। मैंने कभी सीखा नहीं संगीत, ये सब करते 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 भगवान ने चुन लिया और शुरू हो गया। भगवान राम ने सुन लिया, खाटू जी ने सुन हाँ लिया। बिल्कुल सुन लिया। तो आज जब सब लोग आपको सुनना चाहते हैं तो पहला भजन किससे शुरुआत करना चाहते हैं? सबसे पहले अयोध्या के राजा राम जी से शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। जय श्री राम। अक्सर बात होती है भारत किसका है, अयोध्या किसकी है। भजन के माध्यम से समझा रहा, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा तुम पाओ जरा धर दो। आज नीम की खुशबू भी चंदन से कम नहीं, और हमारा ये रिपब्लिक नेटवर्क भी वृंदावन से कम नहीं। प्रेम से गाना, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, महलों में राजा राम जरा रख दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा राजा राम 500 साल तक तंबू में रहे, किसी का दिल नहीं दुखा। सोच कर देखो, माता सीता रोज ताना देती होगी कि राम, त्रेता में तो बजरंगी था जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गया, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा जो हमें महलों में लेकर जाएगा? तब राजा राम भी कहते होंगे, सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम महलों में चला जाएगा। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा। राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। वही सरयू जहां खून की नदियां बहती थी, आज उसी सरयू में राम के नाम की लहरें बहती है। क्यों? आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए
भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके कहना, जय श्री राम। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या धाम की, राजा रामचंद्र भगवान की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रभु का प्यार, भगवान का प्यार हर किसी को नहीं मिलता। जिसको प्रेम मिल जाता है भगवान उसके साथ हो जाते हैं। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया। साहित्य, सुर और शक्ति। शक्ति मतलब मां, नारी। सोच कर देखो, वो माता सीता जिनका जन्म हुआ धरती से, रानी बन के रही, लेकिन जब विवाह हुआ, विवाह होते ही 14 बरस का वनवास। वनवास में भी हरण हो गया। हरण के बाद भी वापस जब लंका विजय हुआ तो ताने के कारण अयोध्या फिर छोड़नी पड़ी। धरती से उपजी सीता को कभी महल नहीं मिला, धरती में ही समा गई। इस कलयुग में आप सबके कारण वो माता सीता को भी महल मिलने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। इसीलिए आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका ये प्रेम कोई ले नहीं पाया, आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपका यह कोई बना नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, अवसर ये बड़ा होगा। अब राज तिलक होगा, अवसर ये बड़ा होगा। 22 जनवरी को जब राम जी बैठे, ऐसी कोई आंख नहीं थी जो भर ना गई हो। जो बड़े बड़े लोग अपने आप को नास्तिक कहते थे, जब पहला फूल राम के चरणों में चढ़ा, वो पत्थर दिल भी रो पड़ा कि राजा राम आ गए साहब। क्यों? अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा। सारा भारत मेरा अयोध्या से खड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या से खड़ा होगा। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। राजा राम सियावर राम, राजा रामचंद्र की जय। पहले भजन से ही रोंगटे खड़े हो गए। इतना भव्य और पूरा हमारा जो ऑडिटोरियम है वो आध्यात्म से भर गया है। आप राम का नाम लेते हैं, आप राम की बात करते हैं कन्हैया जी। लोग कहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, लोग कहते हैं आप पार्टी की बात करते हैं। पिछले दिनों हरियाणा चुनाव में जो कुछ हुआ, आपके बयान के बाद बड़े सवाल उठे।
आप उनको जवाब कैसे देंगे? देखिए, मेरा किसी को कोई जवाब देने की ना इच्छा है, ना कोई इस लायक है कोई कि मेरा जवाब को सुन सके, क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहता था कि राहुल गांधी जी भी अयोध्या जाके आपने आए। कहा भी था। इसके सिवा कुछ नहीं चाहता था। बात का जो मर्जी कोई मतलब निकाले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। जो नहीं है उसको करके रहेंगे। इतना सी बात है। मैं ना मेरी कोई राजनीतिक इच्छा है, ना कोई मनोकामना है। विधायक सांसद से बड़ा राम का भक्त होता है, उससे बड़ा कोई इस दुनिया में नहीं होता। जिसको राम की भक्ति मिल जाए उसको फिर किसी और चीज की कामना ही नहीं रहती साहब। ब्रह्मा जी ने भी स्वयं कृष्ण को कहा कि हे कन्हैया, मुझे अगर कुछ बनाना चाहते हो तो मुझे ब्रज की घास बना दो। कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी आप तो इतने बड़े पद पे बैठे हो। बोले, इतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब ब्रजवासी मेरे ऊपर चल के जाएंगे और जब मैं पिसूंगा और वो जो जल निकलेगा और तेरे चरणों में लगेगा, उससे बड़ा पद इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो पद की मर्यादा या पद की चाह वही करते हैं जिनको कोई इच्छा होती है। नहीं, फिर इस बयान का आपके क्या मतलब था कि बीजेपी में तो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। कांग्रेस में जाना चाहता हूं जिससे सनातन से वो लोग जुड़ सकें? तो हमारे भारत के अंदर हिंदू जाग रहा है, सारे एक साथ ही जागे ना। बहुत सारे सनातनी ऐसे भी हैं जो दूसरी पार्टी में भी है, उनको भी चाहिए कि अपने सनातन की बात सोचकर चले। बांग्लादेश को देखकर भी तसल्ली नहीं हो रही, संबल को देखकर भी तसल्ली नहीं हो रही। चलो हमने मान लिया कश्मीर में पत्थर पड़ते थे, हमारे जवानों को पड़ते थे, लेकिन अब तो समझ जाओ कि बटोगे तो कटोगे साहब। अभी भी नहीं जुड़ोगे तो जुड़ोगे कब? आपने इस पर एक गीत भी तैयार किया, वो भी हम सुनेंगे। लेकिन अगला जो भजन है वो मैं बालाजी पर सुनना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि वो बड़ा प्रसिद्ध है आपका, बालाजी से जुड़ा हुआ भजन। अगर आप सुना सकें अभी कुछ मैं लाइनें सुना हमको। देता हूँ। 2 लाइनें में सोचकर कुछ और आया था सुनाने, लेकिन सुनाऊंगा कुछ और। लंका में कूदे बजरंग बली, अजी लंका में कूदे बजरंग बली, लो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। अरे लंका में कूदे, लंका में कूदे बजरंग बली, लंका में कूदे बजरंग बली, लो मच गई खलबली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना तो किसी के, नौजवानों से कह रहा हूं, ना तो किसी के गोरे गाल पे मरो, ना ही किसी के लंबे बाल पे मरो, ना ही किसी की मतवाली चाल पे मरो। मरना है तो अंजनी के लाल पे मरो साहब। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। ये इसका अंतरा उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है, जरा समझिएगा कैसे जुड़ता है। शंकर का वो रूप है लगता, राम जी का दूत है लगता, राम जी का दूत है लगता, राम जी का दूत है लगता। त्रेता में हनुमान जी पवन की चाल चलते थे, और कलयुग में हनुमान जी कौन सी चाल चलते हैं? ऐसा लगता है वो वानर जैसे कि बुलडोजर चलता, जैसे कि बुलडोजर चलता, जैसे कि बुलडोजर चलता। और बड़े सूझवान लोग बैठे हैं, मेरी अगली लाइन पकड़ लेंगे मुझे ऐसा लगता है। मिट्टी में मिला दिए बाहुबली, मिट्टी में मिला दिए बाहुबली,
जो लोग साथ देना चाहते हैं, भजन का एक साथ होता है। जिंदगी के दुखों से उदास नहीं होते, भारत में रहने वाले लोग निराश नहीं होते। इन हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करना, तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। हमें तो हाथ दिए हैं, जरा सेवा लगा के ये बात। 1 2 3 रावण को जाकर राक्षस बोले, लंका में एक वानर डोले। लंका में एक वानर डोले, लंका में एक वानर डोले। पेड़ उखाड़े आहा, योगी जैसा लगता है वो, जय श्री राम का नारा बोले। जय श्री राम का नारा बोले, जय श्री राम का नारा बोले। और अगली लाइन कल बनाई है, अच्छा लगे तो आपका साथ चाहूंगा। संभल में निकले बजरंग बली, बल में निकले बजरंग बली, मेरे संभल में निकले, संभल में निकले बजरंग बली। लो मच गई खलबली। और क्या बोले? जय जय, आपका भी सुनना चाहता हूं एक बार। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बली। जय 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 बजरंग सरधाम की जय। बहुत ही खूबसूरत भजन। और लेकिन कन्हैया, आप इतने खूबसूरत भजन गाते हैं, आप परफॉर्मेंस इतनी अच्छी करते हैं, आपके भजन अब ऐसे हैं कि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश में शादियाँ अब कन्हैया के भजन के बिना पूरी नहीं होती हैं। मतलब लोग अभी तक फिल्मी गानों पे परफॉर्म करते थे, लेकिन अब किस पे करते हैं? भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, इन गीतों पे परफॉर्म करते हैं। वो भी सुनूंगी मैं आपसे, वो भी भजन सुनूंगी, लेकिन उससे पहले आपको खाटू जी का आशीर्वाद प्राप्त है, आपको बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त है, आपको श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है। तो खाटू जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और अगर वो भजन ना सुने तो कैसे होगा? बोलिए श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। अच्छा, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं जो श्याम बाबा को बड़ा प्यार करते हैं, तो मैं रिंगस शब्द बदल के आपके लिए कुछ गा रहा हूं। लेने आ जा खाटू वाले नोएडा के इस मोड़ पे। गणेश हार गया मैं
मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। साडे सरदार जी बैठे ने अगे, दो लाइना थानू देख के याद आई। यूं तो लाख दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के लोग कुछ चंद मिलते हैं। और जब मुसीबत की घड़ी आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं साहब। एक दरवाजा 24 घंटे खुला है। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूं दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। किसी ने कहा कि तुम भगवान को बुलाते हो, तुम भगवान के पास जाओ, भगवान को क्यों बुलाते हो? मैं बोला साहब हम माता शबरी की कैटेगरी के हैं। शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी के आए। केवट नहीं गया था, राम केवट के आए थे। बोले सुदामा तो गया था, तो सुदामा दरवाजे तक गया था, लेने तो कन्हैया भी जूते उतार के गया था। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाय लगाया गले से सुदामा को मोहन। अजय द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार वालो ऐश्वर्या से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया। मैं ना जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। मैं न जानू पूजा अर्चन, इतना मैंने जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया। अपना बना लो इस मित्तल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को दिल से जोड़ के। लेने आजा घाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मैंने मोहन को पुकारा है, वो आता होगा। मैंने मोहन कब गाने आता होगा। तुम भी आना, मियाना तुम भी आना, तुम भी आना मेरे घर में। कीर्तन होगा। बोलिए श्याम प्यारे की जय। कन्हैया मित्तल बिजनेस फैमिली से आते हैं। आपने एक ऐसा भजन गाया जिसके बाद राजनीति में कन्हैया मित्तल की चर्चा होने लगी।
उसके बाद लोग कहने लगे कि कन्हैया राजनीति में आने वाले हैं। तो सवाल तो यह है कि बिजनेस फैमिली से अब क्या सिंगर गायक हैं आप, एक भजन गायक हैं, क्या राजनीति में एंट्री होगी? और जिस गीत से, जिस भजन से आप चर्चा में आए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस जवाब के बाद वो भजन जरूर सुनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल साफ सटीक बात कहना चाहता हूँ, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना मैंने कभी कोई इलेक्शन लड़ने। मैं जो काम कर रहा हूँ ये सबसे बड़ा काम है। भजन के लिए भगवान ने जिसको चुन लिया उसमें लोग मुझे क्या चुनेंगे साहब। भगवान ने जिसको चुन लिया भजन के लिए। और दूसरी बात, जो राम को लाए हैं, ये भजन जब मैंने लिखा 5 दिसंबर 2021 को, उस समय मैं ये भी नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है या उत्तर प्रदेश में कोई सीएम ऐसा है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा था, राम मंदिर देखा, राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा देखा और राम मंदिर के बाहर योगी जी की तस्वीर देखी। अब कला वाला आदमी, मुझे तो यहाँ के लिए कुछ लिखने को कहोगे तो यहाँ का लिख दूंगा अभी। तो कला का आदमी ने देखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से भगवा लहराएंगे। तो उसी को सुन के, उसी को देख कर लिख दिया। अब उसके बाद जब अंतरा लिखने लगा तो अंतरे में समझ आया कि जब बात भगवे की कर रहे हैं तो ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के। अब क्या करें बताओ, सामने वो खड़े हैं, अब जो तस्वीर सामने होगी लिख देंगे उसके लिए। तो इतनी सी बात है। लेकिन मैं भारत के नौजवानों को, हमारी माताओं बहनों को, सनातनियों को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने इस गीत को इतना सराहा, इसकी भावना को समझा और जागरूक होकर, एक मत होकर जब सबने किरदार निभाया तो आज हमें अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने को मिल रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं है। तो भजन सुना दें फिर जो राम को लाए हैं। अरे कुछ मैंने इसमें ऐड ऑन किया, अगर आप कहें तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो भी सुना दें। मेरे सामने स्वाति जी बैठी है, बहुत अच्छा गाती है, कोई गलती हो तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कई लोग कहते तुम राम को लाने वाले कौन हो? अरे भाई, गणेश चतुर्थी के दिन तुम भी तो गणेश जी घर में लाते हो, दिवाली के दिन तुम भी लक्ष्मी जी को घर में लाते हो। कोई व्यक्ति तंबू से निकाल कर राम जी के विग्रह को महलों में ले आया, इसे वही लिखा गया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे भारत में हम भगवा लहराएंगे। लहरेगा कि नहीं लहरेगा? एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हिंदू सारे के सारे श्री राम के पीछे हैं, हिंदू सारे के सारे श्री राम के पीछे हैं, हिंदू सारे के सारे श्री राम के पीछे है, हिंदू सारे के सारे श्री राम के पीछे है। जरा गौर से देखो तुम, गौर से देखो तुम, गौर से देखो तुम, भगवे के नीचे
पीछे है। गौर से देखो तुम भगवे के पीछे है, जरा गौर से देखो तुम भगवे के नीचे है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। कश्मीर सजाया है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। सजाया है, पियो के भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। अंग्रेज आए, हिंदुओं को बांट के चले गए। मुगल आए, हिंदुओं को बांट के चले गए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे? ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। इसीलिए हम तो अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए तो इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो गए। किसी ने कोई बात नहीं करी, बल्कि बधाई दी कि देखो कितने जुड़े हुए हैं। हमारे देश की विडंबना है, कोई व्यक्ति हमारे देश को सजा रहा है। 73-74 साल की उम्र में 20-20 घंटे काम करके हमारे राम मंदिर को तैयार कर रहा है, हमारी काशी को सजा रहा है। बड़े बड़भागी हैं हम, हमें मौका मिला है, और वो दुर्भागी हैं जो काम को होते हुए भी नकार रहे हैं। इसलिए डंके की चोट पे कहा करो, बस इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। इसीलिए मोदी बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू हैं हिंदू हम, हिंदू हैं हिंदू हम, बस राम की बात करें। मुसलमान के घर में मुसलमान जन्म लेता है, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन जन्म लेता है, सिख के घर में सिख जन्म लेता है। मगर बड़ा दुर्भाग्य है, हिंदू के घर में हिंदू नहीं, बनिए के घर में बनिया जन्म लेता है, ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जन्म लेता है, यादव के घर में यादव जन्म लेता है, जाट के घर में जाट जन्म लेता है। जिस दिन हिंदू के घर में हिंदू जन्म लेगा, इस भारत का झंडा अमेरिका से भी आगे खड़ा होगा। इस देश में इतनी ताकत है। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाएंगे हम उनको। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया ये सभी भजन सुनाने के लिए। और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ये चाहेगा कि हम यहाँ रुकें, क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त है भजन की और हर कोई सुनना चाहता है। आध्यात्म से भर गया है, भक्ति से भर गया है। एक बार जोरदार तालियां कन्हैया के लिए, क्योंकि दिसंबर की सर्दी में गाना गाते गाते कन्हैया को पसीना आ गया है। पूरे जोर से गाना, जोर लगा के गाना उन्होंने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया समय देने के लिए। और अब मैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव एडिटर
ऐश्वर्या कपूर को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि जो इस समय को यादगार बनाएं और शॉल देकर सम्मानित करें कन्हैया जी को। थैंक यू सर, थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू सो मच।